प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र आत्मा के द्वारा गहरे भेदों को बताया गया है। ये वचन आपकी मदद करेंगे कि आप पवित्र बाइबल को समझें और अपने जीवन में इन वचनों के ऊपर जब आप मनन करेंगे तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी आशीषों को अपने जीवन में ले पाएंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और अंत में प्रार्थनाओं को रिसीव करें। आज का वचन का सही ज्ञान होना जरूरी है। पवित्र बाइबल में जब हम पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 15 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा अपने मसीह लोगों से क्या चाहता है? क्या परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि वचन सुनाने वाला या वचन सुनने वाला अपने मन से वचन को सुनाए, या अपने हालातों के द्वारा जो आज सही है और बाद में कुछ मुश्किल आ गई, आज गुस्से में है, कल आनंद में है, आप लोगों को ये सुनाना चाहते हैं, या आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? आज किसी के जीवन में परमेश्वर बड़े चमत्कार कर रहा है और उसे लगता है कि परमेश्वर भला है, और किसी का जीवन परीक्षाओं से निकल रहा है और उसे लगता है कि परमेश्वर बुरा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है परमेश्वर भला है। तो क्या हमें वो सुनना है जो कोई भावुक होकर सुना रहा है, या वह कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे प्रियो, वचन भी कहता है और आज लोग भी कहते हैं कि धरती पर किसी को भी अपना पिता मत कहना, लेकिन वह लोग नहीं जानते कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को क्यों बोला। पौलुस वचन में लिखता है कि चाहे तुम्हारे सिखाने वाले 1000 भी होते तो भी सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा पिता मैं हूं। ये वचन दूसरे वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके बाद लिखा गया है, और पौलुस ने इसे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखा है। जब हम गलातियां 4 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मैं मसीह का रूप ना बन जाऊं, तब तक मैं तुम्हारे लिखे हुए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं। मतलब कि जिस तरह एक शारीरिक जन्म है उसी तरह एक आत्मिक जन्म भी है। और पौलुस यही कहता है, चाहे तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 हो तो भी मैं तुम्हारा सुसमाचार के द्वारा पिता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें प्रभु में लेकर आया हूं और तीमुथियुस को भी अपना आत्मिक बेटा मानता हूं। तो क्या पौलुस परमेश्वर के वचन को मान नहीं रहा था? और जब यीशु मसीह से सदूकी और फरीसी इस तरह से व्यवहार करते थे कि हम ही हैं जो तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्था सुना सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि वही उस समय प्रचार करते थे, तो वो अपना मुख्य स्थान रखते थे। अगर पाप माफ करवाना है तो हमारे पास आओ और हम बलि चढ़ाएंगे और तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इनको धरती पर अपना पिता मत कहना, तुम्हारा पिता वही स्वर्ग में है जो तुम्हारे पाप माफ करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आपके पाप माफ हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम याजक हो, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, और आज आप एक बंद कमरे में प्रार्थना करके पापों की क्षमा ले सकते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, हे तीमुथियुस मेरे सच्चे पुत्र, परमेश्वर के वचन में बहुत बार लिखा है,
अपने माता पिता का आदर करना, और वचन तो सबके लिए एक है। तो आपके घर में जो आपका पिता है, आप उसे भाई बुलाना शुरू कर दे, उसे पिता ना कहें, क्योंकि आप वचन को दो भाग में नहीं बता सकते। जिस तरह दुनिया में आपके बच्चे दुनियावी रीति से आपके संपत्ति के अधिकारी हैं, उसी तरह से आत्मिक दुनिया में आपके आत्मिक बच्चे आपके आत्मिक संपत्ति के अधिकारी हैं। और वचन कहता है, वचन को सुनाने वाले दोगुना आदर के योग्य हैं। जब आपको पूरी तरह से वचन का ज्ञान होता है, तो आपके मन में इस तरह का सवाल नहीं होगा, क्योंकि पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हारा पिता हूं, और वो एक आत्मिक जन है। जिस तरह से आप एक शारीरिक बच्चे को जन्म देते हैं, उसी तरह से एक आत्मिक जन्म भी होता है। क्यों अलीशा एलिया के मसा का दोगुना भाग ले पाया जब वो ऊपर उठाया जा रहा था? तो अलीशा ने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। अगर पिता कहने से परमेश्वर उससे निराश होता, तो अलीशा के जीवन में वह दोगुना मसा ना आता। यहाँ पर वो है जो उसका एलिया के प्रति प्यार है, इसी कारण वो दोगुने मसा को ले पाया। और जब आपको वचन का सही ज्ञान होता है, तो आप आजाद हो जाते हैं, और आपका जीवन दूसरे लोगों से ज्यादा आशीषित होता है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके आत्मा के अगुवाई के द्वारा आपके वचनों के सही ज्ञान में बढ़ने पाऊं। परमेश्वर, आप मेरी आत्मिक आंखों को खोले, आप मुझ पर अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।